हेलो बच्चों, आज हम सुनेंगे बहादुर मेंढक की कहानी। एक बार की बात है, एक तालाब में 4 मेंढक रहते थे और वो बहुत अच्छे दोस्त थे। तालाब से बाहर वो कभी घूमने नहीं गए। तभी उन्होंने सोचा कि चलो हम जंगल घूमने चलते हैं। चारों दोस्त जंगल को देख बहुत खुश हुए और कूदने लगे। उनके लिए ये सब बहुत ही नया था। तभी एक मेंढक अपने दोस्तों का साथ छोड़कर आगे जंगल देखने चल पड़ा। मेंढक को पता ही नहीं चला और वो एक खड्डे में गिर गया। अब मेंढक मदद मांगने के लिए अपने दोस्तों को बुलाने लगा। मेंढक के दोस्त वहां पहुंचे और उन्हें लगा हमारा दोस्त तो अब कभी बाहर नहीं आ पाएगा, वो तो खड्डे में गिर गया है। परंतु जो मेंढक दोस्त खड्डे में गिरा था उसने हार नहीं मानी। वो वहां से बाहर निकलने के लिए कूदता रहा परंतु बाहर नहीं निकल पाया। फिर मेंढक ने अपनी पूरी जान लगाई और फिर वो खड्डे से बाहर निकल गया। सभी दोस्त उसकी वीरता को देखकर बहुत खुश हुए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मुश्किल परिस्थिति में भी हमें हार नहीं मानना चाहिए। हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बाय बाय। हेलो बच्चों, आज हम सुनेंगे कबूतर और भौरा की कहानी। एक बार की बात है, एक सुंदर सा भौरा पानी की तलाश में तालाब के पास पहुंचा। तालाब के पानी तक पहुंचने के लिए उसे एक तिनके के ऊपर चढ़कर जाना था। दुर्भाग्य से जब वह तिनके पर चढ़ा तो झटके से फिसलकर पानी में गिर पड़ा। पेड़ पर बैठे कबूतर ने यह सब देखा और वो जल्दी से भौरे को मदद करने के लिए पहुंच गया। कबूतर ने भौरे की तरफ एक पत्ती गिराई। अब भौरा फटाफट से उस पत्ती पर बैठ गया और उसकी जान बच गई। तभी अचानक भौरे ने देखा कि वहां एक शिकारी आ गया है जो कि कबूतर को पकड़ना चाहता है। भौरा तुरंत शिकारी के पास पहुंच गया और उसको काट लिया। अब शिकारी चिल्लाने लगा और वहां से भाग खड़ा हुआ। कबूतर ने भौरे को उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद कहा। इस सब के बाद दोनों बहुत ही अच्छे मित्र बन गए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। बाय बाय। हेलो बच्चों, आज हम सुनेंगे कहानी मेहनत का फल। एक समय की बात है, एक जंगल में एक विशाल पेड़ था और उस पेड़ पर एक कौवा रहता था। कौवा बहुत ही कामचोर था। उसने पेड़ पर अपना घोंसला बनाया। जल्दबाजी और कामचोरी के कारण उसका घोंसला मजबूत नहीं बना था। कुछ दिन बाद उसी पेड़ पर एक बया पक्षी रहने के लिए आया। बया पक्षी बहुत ही मेहनती था। बया पक्षी भी उसी पेड़ पर अपना घोंसला बनाने लगा। बया पक्षी दूर से ढूंढकर पतली सींग लाती थी और अपनी तेज चोंच से उसे चीरकर सावधानी से घोंसले में बुनती थी। यह सब देख कौवा बया पक्षी का मजाक उड़ाने लगा और उसको कहने लगा, ऐसे करते करते तो तुम्हारी पूरी उम्र निकल जाएगी ये घोंसला बनाते बनाते। परंतु बया पक्षी ने कहा कि नहीं, मेरी माँ ने सिखाया है कि हर काम पूरी मेहनत और लगन से करना चाहिए। और इस प्रकार बया पक्षी ने पूरी मेहनत से अपना घोंसला बनाया और वो घोंसला बहुत ही पक्का था। अब एक दिन जंगल में एकदम से बहुत ही आंधी आई। बहुत ही तेज बारिश होने लगी। बारिश और आंधी इतनी तेज थी कि कौवे का जो घोंसला था वो गिरकर टूट पड़ा। वहीं बया पक्षी का जो घोंसला था वो बिल्कुल सुरक्षित था। बया पक्षी उसमें छुपकर बैठा हुआ था। बया पक्षी ने कौवे को कहा कि तुम्हारा घोंसला गिर गया है। कौवा भाई, आओ तुम भी मेरे घोंसले में बैठ जाओ। कौवा भी बया पक्षी के घोंसले में जा बैठा और इतनी तेज बारिश और आंधी में उसने अपनी जान बचाई। अब कौवे को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने बया पक्षी से माफी मांगी और कहा कि मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया, जबकि तुमने मेहनत से इतना अच्छा घोंसला बनाया जो कि मेरे काम भी आ पाया। बया पक्षी ने कौवे को माफ कर दिया और वो दोनों दोस्त बन गए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी मेहनत से डरना नहीं चाहिए। मेहनत का फल मीठा ही होता है। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बाय बाय। हेलो बच्चों,
आज हम सुनेंगे दो बिल्लियां और बंदर की कहानी। एक समय की बात है, दो बिल्लियां आपस में बहुत अच्छी दोस्त थी और गांव में वो सदैव खेलती रहती थी। एक दोपहर को खेलते खेलते उनको बहुत भूख लग गई। खाने की तलाश में दोनों बिल्लियां चल पड़ी। अब रास्ते में उनको एक केक पड़ा हुआ मिला। केक को देखते ही दोनों बिल्लियां उस पर झपट पड़ी। अब उन दोनों बिल्लियों में लड़ाई होने लगी। दोनों बिल्लियों को एक दूसरे पर शक था कि कहीं दूसरी बिल्ली ज्यादा केक ना खा जाए। बिल्लियों की लड़ाई को देखते हुए वहां पर बंदर आया और बंदर ने बिल्लियों से सारी बात पूछी। बंदर ने बिल्लियों को कहा, इसका उपाय मेरे पास है। मैं तुम दोनों के बीच में बराबर केक को बांट दूंगा। बिल्लियां बंदर की बात से राजी हो गई, परंतु बंदर बहुत ही तेज था। बंदर ने पहले केक को काटा और फिर कहा, अरे अरे ये तो बराबर नहीं कटा, रुको पहले मैं थोड़ा केक खा लेता हूँ और अब मैं इसको बराबर फिर से बांटता हूँ। और बंदर ने फिर ऐसा ही किया, केक को काटा और कहा कि अरे अरे ये तो फिर बराबर नहीं कटा, पहले मैं थोड़ा केक खा लेता हूँ ताकि ये बराबर हो जाए। ऐसा करते करते बंदर बिल्लियों का पूरा केक खा गया और फटाफट वहां से रफू चक्कर हो गया। तब बिल्लियों को अपनी बेवकूफी का एहसास हुआ। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें आपसी लड़ाई में ये ध्यान रखना चाहिए कि कहीं कोई बाहर का व्यक्ति उसका फायदा ना उठा जाए। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। बाय बाय।